नमस्कार। आज प्रातःकाल से जो भी काम शुरू कर रही हूँ उसमें कोई ना कोई अड़चन आ रही है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जा रही है, फिर दोबारा करना पड़ रहा है। दोबारा कर रहे हैं तो उतना मज़ा नहीं आ रहा, जैसे कि हाँ कहीं कुछ फिर भी गड़बड़ है। दूसरा फिर काम कोई शुरू कर रहे हैं तो उसमें कहीं कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं कि मन हो रहा है कि आज पूरा दिन जो है ऐसी चक्कर का ही है, मतलब उत्साहित नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने कहा शायद ज़िंदगी का एक दौर ऐसा भी आपकी लाइफ में आता है। ये दौर तो नहीं कहूँगी, आज एक दिन का मामला है, पर कभी कभी लगता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें फिर निरुत्साहित होने की वाली जैसी बातें भी होती हैं कि आखिर हम साधारण इंसान हैं, हमारा जो है हम सुगमतापूर्वक अगर कार्य होता रहे तो उसमें अच्छा लगता है, सभी को लगता है। हम कोई इतने पहुँचे हुए सिद्ध तो है नहीं इतना हम में ज्ञान है, तो आगे हमें क्या करना है। इसलिए जो ये अड़चन आती है, एक तो ये सीखने का मौका देती हैं, दूसरी बात ये है कि इन अड़चनों की वजह से हम कभी कभी सोचते हैं कि हम इस काम को करें या ना करें। तो जब हम उसको करने लगते हैं और बाद में वो ठीक हो जाता है तो वो एक मील का पत्थर बन जाता है। वो हमको जीवन में हमें एक बताता है कि नहीं, हम कोई भी काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज सुबह से मैं इतने सारे काम मैंने कल रात से ही सोचा हुआ था मैं ये आज पूरा करूँगी, और सुबह जल्दी भी उठ गई थी। उसके बाद मतलब जैसे जल्दी उठती हूँ, मतलब आज थोड़ा और जल्दी उठी, करीब 20 मिनट पहले उठी थी। तो मुझे ये लग रहा है, और फिर भी मेरा वो रफ्तार नहीं पकड़ पाया मेरा काम जो होना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चलो इस दिन को भी एंजॉय करते हैं। पर कभी कभी एंजॉय करने वाली जो शब्द है वो बड़ी मुश्किल से मुंह में निकलता है, क्योंकि हमने तो एंजॉय किया ही नहीं। तो बाकी तो ठीक है, सब लोग सकुशल रहें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सारे लोग बाहर निकलते हैं, सही ढंग से सही समय पर वापस लौटें, सबके काम अच्छे से हो रहे हों। हालांकि आज तो चिल्ड्रंस डे था, यानी कि बाल दिवस, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का जन्मदिन जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पर ये है, कभी हमें फिर स्कूल की भी याद आती थी, हम लोग क्या क्या करते थे बाल दिवस के समय और कितनी तैयारी होती थी। तो वो सब बातें भी, कुछ विगत स्मृतियाँ जो बीत गया है उस विगत को याद करके सोचते थे आजकल क्या हो रहा है। तो बहुत से गेम करवाते थे हम लोग। जैसे एक बार हमने गेम कराया था, एक माचिस की तीली से 10 मोमबत्तियाँ जलाने का। तो उसमें 98 पर एंट्री थी 8 आना था कि 25 पैसा, बहुत पहले की बात है। और फिर मोस्टली जो अगर वो कर ले तो उसका दुगना पैसा मिलेगा, अगर 8 आना दिया है तो 1 रुपये मिलेगा। ऐसे करके भी था एक गेम। और कुछ वो रिंग डालने वाला तो हमने बहुत करवाए हैं गेम। इसके अलावा स्टॉपर टाइम वो लगा के इतनी देर में इतने गोलगप्पे खा लो, ऐसे भी कुछ करवाया था। तो उसमें तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, और अब तो सब यादें रह गई हैं। कोई सोच नहीं पाएगा कभी हमने भी काम किया था इतना सारा। आजकल जब हम और टीचर्स को और आज की पीढ़ी को देखते हैं काम करते हुए, तो उनका काम भी कोई कम नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। आज तो इतनी सारी सुविधाएं हो गई, इतने सारा यूट्यूब से देखकर और जगह से सीख साख के लोग बहुत ही हाई लेवल का अपना अरेंजमेंट करवाते हैं, तैयारी होती है, बच्चे भी बहुत जागृत हैं। तो ऐसे धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थिति बदल रही है। चलिए, अभी इस समय मुझे लग रहा था कहीं आज मैं शाम को घूमने में भी मेरे कोई अड़चन ना आए, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं फ़िलहाल अभी अपना नित्य नियम निभा रही हूँ, और थोड़े स्पीड बीच में कम हो जा रही है। चलो कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। यही हिचकोलों से हम आगे बढ़ते रहते हैं। सबका दिन अच्छा सा बीता होगा मेरे ख्याल से।
अब कल को फिर मिलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस पूरा देखा करिए। और मेरे दिमाग में बहुत कुछ आता है, पर मुझे भी उत्साह की ज़रूरत है। आप उसमें बुरा ही कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है। आखिर उससे एक उत्साह तो मिलेगा ही ना। तो ये है मेरा आपसे निवेदन। आप माने या ना माने, ये आपकी मर्ज़ी है। कर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। नमस्कार।